गोल्ड लोन देने वाली निजी कंपनी IIFL के करीब 1.5 दर्जन से अधिक ऋण हितग्राहियों ने गुरुवार को तीसरी लाइन स्थित ब्रांच ऑफिस के सामने नारेबाजी कर करीब 1 से 2 घंटे तक कामकाज को ठप्प कर रखा। सभी नाराज उपभोक्ता बिना सूचना उनका सोना नीलाम किए जाने का विरोध कर रहे थे। स्वर्णाभूषणों पर ऋण राशि प्रदान करने वाली निजी संस्था IIFL की तीसरी लाइन स्थित शाखा कार्यालय के समक्ष गुरुवार को करीब 1.5 दर्जन से अधिक ऋण हितग्राही नारेबाजी कर प्रबंधन को बाहर आकर बात करने की मांग कर रहे थे। साथ ही इन हितग्राहियों ने गेट पर ही धरना प्रदर्शन कर ग्राहकों को बाहर रोके रखा था। इन सभी हितग्राहियों का नेतृत्व कर रही युवा नेता जितेंद्र ओझा से यहाँ एकत्रित होने का कारण पूछा तो उन्होंने जानकारी दी। शहर का सोना वापस करो, शहर का सोना वापस करो, IIFL मुर्दाबाद, IIFL मुर्दाबाद। 20-22 तो कल हमारे पास आ गए थे। दरियानी जी हैं, अंडे का व्यवसाय करते हैं। उनकी 2 अंगूठियां 2 महीने पहले इन्होंने कहा हमने आपकी नीलाम कर दी। कल इनकी मैडम का फोन जाता बोले आपकी 1 अंगूठी वापस आ गई है। अरे भैया 2 महीने पहले जब तुमने अंगूठी नीलाम कर दी तो 1 वापस कैसे आ गई? आपका प्रोसेस क्या है वो बता दो हमें। यहाँ बात करने कोई खाली नहीं है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हम किसी ग्राहक को अंदर नहीं जाने देंगे। मैनेजर आके हमको बात करें, इनके कोई बड़े अधिकारी भोपाल से आके हमसे बात करें तभी बैंक खोलने देंगे, नहीं तो हम इसको खुलने नहीं देंगे। आज यहाँ पर हम लोग सब बैठेंगे, उच्च अधिकारी इनके आए और हम उपभोक्ता फोरम में भी इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराएंगे और थाने में भी FIR कराएंगे। इस दौरान वहां मौजूद हितग्राहियों ने IIFL पर आरोप लगाया कि हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है, हमें बिना सूचना दिए हमारा गोल्ड नीलाम हो गया। सुनिए क्या कुछ आरोप लगाए इन हितग्राहियों ने। 2 महीने पहले मेरी यहाँ पे 2 अंगूठी नीलाम की गई थी जिसकी कीमत लगभग 38,000 रुपये थी। लगभग 4,500 से 5,000 रुपये ब्याज था। मैंने नहीं भरा तो उन्होंने मेरी अंगूठी नीलाम कर दी। अंगूठी नीलाम करने के बाद मैं कल यहाँ पे मुद्दा चल रहा था तो मैं यहाँ पे आया तो मुझे गेट के बाहर बोला गया कि आपका एक पार्सल वापस आया है वहाँ से। लेकिन वो दोनों नग जो थे, दोनों अंगूठी वो एक ही पार्सल में थी। दूसरी यानी एक पार्सल यहाँ पे रिटर्न किया गया है। वो भी कल शाम को बताया नहीं। वो तो मैं यहाँ पे आया तो मुझे बाहर की बाहर बोला गया ऐसा। आपने अंगूठी ले ली? नहीं, वो अंगूठी अभी नहीं ली है मैंने। और मैंने 2019 में यहाँ से गोल्ड लोन लिया है, जिसके बीच में मैंने थोड़ा सा ब्याज में आगे पीछे हुआ। उसके बाद मैंने 18 जून को ब्याज पूरा पे किया और उसके बाद मुझे यहाँ मैंने ब्याज के लिए फ़ोन लगाया तो मुझे बताया गया कि आपका गोल्ड जो है नीलाम हो चुका है। ना मुझे कोई सूचना दी, ना कोई खबर, ना कोई मैसेज। उसके बाद आपने कहा सर मैंने थाने में कंप्लेंट की है सर। यहाँ पे यहीं इसी में की थी बस, बैंक में, इसके अलावा बस थाने में की। क्या कह रहे हैं? और सर बोल रहे हैं वो तो हो गया है, कटिंग है, हमारे पास पेपर है और जो नोटिस निकाले वो भी है हमारे पास, पर हमें कुछ नहीं मिला। ना कोई सूचना दी, ना कुछ भी नहीं दिया। और सर ब्याज जमा करने के दूसरे महीने में इन्होंने नीलाम करी। फरवरी माह 2021 में मैंने लगभग 6.5 तोले के समथिंग यहाँ IIFL में गोल्ड रखा, जिसके एवज में 2 लाख रुपए लिए। और विगत 6-7 साल से मैं इस बैंक का कस्टमर हूँ। पहले 4 साल पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि अभी विगत 2 सालों से। तो कल जब मैं मैनेजर साहब के पास आया, मैंने कहा मेरा अमाउंट बता दीजिए, मूल इंटरेस्ट कितना हुआ है, मैं पेड करता हूँ। तो BM साहब ने सिस्टम में देखा और बोला सर आपका गोल्ड जो नीलाम कर दी गया है। न इस एवज में मेरे पास फ़ोन आया, ना नोटिस आया, ना कोई मैसेज आए। फिर इस विषय में मेरी कल उनसे वाद विवाद हुआ। मैंने भाई जब मैंने आपको देख के रखा है, मेरा गोल्ड कहाँ है तो बोला सर भोपाल चला गया। मैंने गोल्ड मैंने इटारसी में रखा है। ब्रांच के मैनेजर आप हो, इटारसी शहर आप देख रहे हैं। मैंने गोल्ड आपको देख के रखा कि भोपाल वालों को देख के रखा है? जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है यदि मेरा गोल्ड नीलाम होता है, कुछ उस पर एक्शन होता है तो मुझे आप कॉल करें, मेरे अगर नोटिस पहुँचाएँ। लीगली प्रोसेस है ये। ना फ़ोन आया, नोटिस आया तो मेरा गोल्ड नीलाम कर दिया। इस बात की शिकायत आपने और कहाँ की? इस बात की शिकायत कल हम थाने में आवेदन दिया है और आगे भी ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी उपभोक्ता फोरम जाएंगे और बैंक प्रबंधन और इटारसी बैंक, इनके भोपाल के जोन अधिकारी, मेरा से उनसे यही निवेदन है कि जो मेरा गोल्ड है मुझे वापस मिला जाए और जो भी मेरे साथ प्रताड़ित लोग हैं उनका गोल्ड वापस मिला जाए और जो उसका इंटरेस्ट होता है, मूल होता है, वो सब देने को तैयार है। उसमें कोई ऐसी हमारी उनसे कोई वाद विवाद नहीं है। इन सभी ऋण हितग्राहियों से उनके आरोपों को सुनने के बाद IIFL प्रबंधक
अंकुर साहू से इस संबंध में बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए अपना पक्ष रखा। जहाँ तक मुझे पता है इस पर्टिकुलर मामले में हुआ ये है कि कस्टमर का जो गोल्ड है वो यहाँ पर एज ए प्लीज करके रखा हुआ था, गिरवी रखा हुआ था। जो ये कंपनी का पर्टिकुलर काम है कि कंपनी गोल्ड रखे उसके अगेंस्ट में कैश सैंक्शन करती है कस्टमर्स को। तो सर ने जो भी थे कस्टमर ने लोन लिया था और कुछ कंपनी के नियम अनुसार कुछ पर्टिकुलर टाइम तक यदि ब्याज जमा नहीं होता है तो उसे कंपनी अपनी शर्त अनुसार नियम अनुसार जो भी है वो नीलाम कर देती है। तो हुआ कुछ इस केस में ये है कि वो नीलाम हो गया है। जो प्रोसीडिंग होती है नोटिस, हाँ सर, ये सारी चीज़ें हेड ऑफिस मुंबई से प्रोसेस होती हैं। कस्टमर के पास नोटिस सर्व होता है, मैसेजेस सर्विस होते हैं और कॉल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें ब्रांच लेवल से होती हैं। इसके अलावा नोटिस यदि हम बात करें जो हेड ऑफिस मुंबई से सर्व होता है, हेड ऑफिस मुंबई से निकलता है, वो ग्राउंड लेवल से यहाँ से कोई चीज़ ऐसी पर्टिकुलर नहीं होती है। और जो भी नीलामी की बात है तो ग्राउंड लेवल से ब्रांच लेवल से ऐसी कोई नीलामी नहीं होती है। ये पैकेट्स पहले भोपाल शिफ्ट होते हैं और वहाँ से ये सारी हेड ऑफिस भोपाल से नीलाम होती है। ब्रांच का इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप सोना 10 ग्राम लेते हैं और बताते 8 ग्राम है, पर्चियों में आप 10 ग्राम लिखते हैं और देते हैं 8 ग्राम है। नहीं, ये इसको मैं बाहर के लोग, ठीक है, ये आरोप को मैं सरासर खारिज करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता सर। ये सारी चीज़ें कैमरे के सामने होती हैं, फुली ट्रांसपेरेंट होती हैं। इसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई चीज़ पॉइंट 1 का भी डिफरेंस नहीं होता है गोल्ड के वेट में। ये चीज़ मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। अगर आप बिकी बेच रहे हैं तो उसमें आप लोग उनको खड़ा नहीं करते नीलामी की तरह की कितने की बिकी, कितना आपको बताया था, कितना नहीं कैसे सर, सॉरी मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए। आप किसी ग्राहक ने आपके पास सोना रखा है, ठीक है, तो बेचने के टाइम में समय उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है? नहीं पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि यदि कोई कस्टमर यहाँ रख के जाता है वो आधा ब्याज वो जमा कर चुका। बिल्कुल सर, ये लिखित सूचना है। जी हाँ, हमने यहाँ लोकल थाने में दी थी। कल हमारे पास आए थे मिस्टर जय सिंह राजपूत जी, जो हमारे कस्टमर जिनका नीलाम हुआ है। तो कुछ बात हुई थी हमारी, तो इसके बाद हम लोगों ने लिखित सूचना कस्टमर के तहत और हमारे एंड से भी जाके लोकल थाने में दी थी। टीआई सर और एसपी साहब जो अपने सभी से बात भी हुई थी इसके रिगार्डिंग। अभी सर मैं इसके लिए एक बार विधिवत प्रोसेस से जो है एक बार अपने एंड से जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह वो मैं कस्टमर को प्रोवाइड करूँगा। जो भी वो जानना चाह रहे हैं कि मेरे पास मैंने आखिर जो भी जमा किया था वो सारी स्टेटमेंट्स मुझे चाहिए, जो मैंने रखा था उसके अगेंस्ट में मुझे कितना क्या वेट था, वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए, तो वो मैं सारी चीज़ यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। मामला ज्यादा गरमाने लगा तब प्रबंधन ने मौके पर पुलिस को सूचना देकर बुलाया, जिसके बाद सभी थाने पहुंच गए, जहां पहले टीआई रामस्नेही चौहान ने हितग्राहियों से उनकी शिकायत सुनी। पुलिस ने मामले में प्रबंधक अंकुर साहू को तलब किया, जिन्होंने अपने क्षेत्रीय प्रबंधक धीरज सोनी को इसकी जानकारी दी और कुछ देर बाद वह भी इटारसी आ गए, जहां सिटी थाने में पुलिस के समक्ष इस पूरे मामले में चर्चाओं का दौर जारी है। देखना होगा इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हितग्राहियों को उनकी रकम मिलेगी या नहीं, या फिर IIFL अपनी जगह सही कार्रवाई कर रही है, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस सभी के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।